सवाल, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव कब हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं? उत्तर, कदाचित 56 लाख वर्ष पहले। सवाल, आदि मानव के साथ कालांतर में क्या हुआ? उत्तर, आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में वे लुप्त हो गए। सवाल, आधुनिक मानव का जन्म कब हुआ था? उत्तर, आज से 1,60,000 साल पहले। सवाल, 8,000 ईपू तक मानव अपना पेट कैसे भरते थे? उत्तर, लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज बटोरकर अपना पेट भरते थे। सवाल, मानव ने धीरे धीरे कौन से कौशल सीख लिए? उत्तर, पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना। सवाल, शिकारी संग्रह समाज हंटर गैदरर सोसाइटीज क्या है? उत्तर, ऐसे समाज जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। सवाल, आज शिकारी संग्रह लोगों की जीवन शैली का अध्ययन क्यों किया जाता है? उत्तर, ये जानने के लिए कि क्या इससे हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। सवाल, आदि मानव के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? उत्तर, मानव के जीवाश्म फॉसिल्स, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारियां। सवाल, ऐतिहासिक खोजों के बारे में क्या सत्य है? उत्तर, इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। सवाल, जब सर्वप्रथम जीवाश्म खोजे गए तो विद्वानों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं। सवाल, विद्वानों को किस बारे में शक था? उत्तर, आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाने जाने की योग्यता के बारे में। सवाल, मानव का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर, मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। सवाल, मानव के क्रमिक विकास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर, मानव की उन प्रजातियों स्पीशीज के जीवाश्मों से जो अब लुप्त हो चुकी हैं। सवाल, मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में कैसे बांटा गया है? उत्तर, उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर। सवाल, जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है? उत्तर, प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। सवाल, मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कब कठिन नहीं रहता? उत्तर, जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है। सवाल, लगभग 200 वर्ष पहले विद्वान क्या मानने को तैयार नहीं थे? उत्तर, वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म, पत्थर के औजार और चित्रकारियां मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती हैं। सवाल, विद्वानों की हिचकिचाहट का आधार क्या था? उत्तर, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त धारणा की परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। सवाल, अगस्त 1856 में नेंडर घाटी जर्मनी में मजदूरों को क्या मिला? उत्तर, चूने के पत्थरों की खुदाई के दौरान एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े। सवाल, जीवाश्म शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता है? उत्तर, अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए। सवाल, जीवाश्म का परिवर्तन कैसे होता है? उत्तर, ये अवशेष एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और लाखों सालों तक सुरक्षित रहते हैं। सवाल, प्रजाति स्पीशीज किसे कहते हैं? उत्तर, जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। सवाल, प्रजाति के सदस्यों की क्या क्षमता होती है? उत्तर, उनके बच्चे भी आगे प्रजनन संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। सवाल, प्रजाति की सीमा क्या है? उत्तर, प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सवाल, कार्ल फुलरीड कार्ल फलरॉड कौन थे? उत्तर, वे एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। सवाल, कार्ल फुलरीड ने मिली खोपड़ी का क्या किया? उत्तर, उन्होंने इसे मानव रूप का मानकर उसकी जांच की और फिर इसे प्लास्टर से इसका ढांचा बनाकर बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर हरमन शाफहाउजन के पास भेजा। सवाल, अगले वर्ष क्या हुआ? उत्तर, उन्होंने शोध पत्र प्रकाशित किया और दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। सवाल, जीवाश्म प्राप्त करना कैसी प्रक्रिया है? उत्तर, यह एक कठिन प्रक्रिया होती है। सवाल, जीवाश्म के काल निर्धारण के लिए क्या जरूरी है? उत्तर, पाई गई चीजों की सही जगह जानना। सवाल, उपकरण चित्र में वर्गाकार चौखट का क्या उपयोग दिखाया गया है? उत्तर, मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए। सवाल, चित्र में दिख रहे दाहिनी ओर के उपकरण का क्या कार्य है? उत्तर, वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति दर्शाने के लिए। सवाल,
विद्वानों ने कार्ल फुलरीट के दावे पर क्या प्रतिक्रिया दी? उत्तर, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी किसी मूर्ख या जड़बुद्धि प्राणी की है। सवाल, मानव के क्रमिक विकास की एक युगांतरकारी घटना कब घटी? उत्तर, 24 नवंबर 1859 को। सवाल, 24 नवंबर 1859 को क्या हुआ? उत्तर, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। सवाल, डार्विन की पुस्तक की क्या विशेषता थी? उत्तर, इसके प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गईं। सवाल, डार्विन ने अपनी पुस्तक में क्या प्रतिपादित किया? उत्तर, मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। सवाल, वेंडरथल मानव की खोपड़ी के बारे में क्या कहा गया? उत्तर, कुछ लोगों ने इसकी पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और इसे किसी मूर्ख या जड़बुद्धि प्राणी का बताया। सवाल, अधिकांश धर्मों में क्या कहा गया है? उत्तर, मानव प्राणियों की रचना के बारे में अनेक कहानियां कही गई हैं। सवाल, धार्मिक कहानियों के संदर्भ में क्या तथ्य है? उत्तर, ये अक्सर वैज्ञानिक खोजों से मेल नहीं खाती हैं। सवाल, क्रियाकलाप एक का उद्देश्य क्या है? उत्तर, धार्मिक कहानियों और वैज्ञानिक खोजों में तुलना करना और उनके बीच समानताएं व अंतर खोजना।